So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study पार्ट नंबर 8 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 को आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को एक पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को ना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मल्टीपल डायमेंशंस आने चाहिए फॉर्मूलों के। ठीक है, जो भी बच्चा अच्छे से फॉर्मूले पढ़े होंगे उस इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो इस क्वेश्चन को आपको हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है और हर एक एग्ज़ाम में अच्छे से इसको पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा आया हुआ ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 8 नंबर तक ये कैरी कर सकता है, इतनी इसके अंदर पावर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस ब्यूटीफुल लेक्चर में आज हम इसी क्वेश्चन को टैकल आउट करेंगे और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चले इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर गिवन है, मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, ये जहाँ रूट आपको लगाना हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करना है तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 डिफरेंशिएशन ऑफ, कांस्टेंट को बाहर निकाला है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, मैं इस रूट को क्या लिखना जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। क्या लिख रहा हूँ, कॉट एक्स टू द पावर 1/2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, इस रूट को मैंने क्या किया, पावर 1/2 लिख दिया, जो कि हमेशा होता है। ये रूट जो होता है इसको आप पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 2 आपका बाहर है। अब इसका डिफरेंशिएशन ये क्या है, एक्स टू दी पावर एन, आपको दिख रहा होगा एक्स की जगह क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, उसकी पावर एन यानी कि 1/2 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस 1/2 को हम आगे ले आते हैं और जो बाकी होता है उसको सेम रख देते हैं, यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पावर होती है, ये क्या होती है, पावर होती है, उसमें से एक कम हो जाता है, यानी कि इस 1/2 में से एक माइनस करेंगे और आगे डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, देखिए पावर का डिफरेंशिएशन किया, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, फिर किसका, एंगल का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से करना होता है हर एक पे। ठीक है, तो पहले क्या किया है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया है, तो पावर का जो रूट दिया गया था उसको 1/2 हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1/2 जब आया तो पहले पावर का हमने डिफरेंशिएशन किया, पावर हमारी आगे आ गई, उसके बाद जो था आपको लिख दिया गया है। ठीक है, 1/2 में से -1 किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज हुआ, आप फीडबैक पे बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन उसके बाद किसके हुआ है, एंगल का, तो एंगल पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 × 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। अब क्या है ना, ये 1/2 -1 करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, -1/2, क्या निकल के आएगा, -1/2। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर रख दिया गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस कॉट इस, देखिए ये -1/2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए माइनस, ये क्या है 2x को आगे कर लेते हैं, तो -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो -1/2 को है इसको नीचे ले जाकर मैं प्लस में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऊपर एज इट इज़ रखा,
अब ये जो 1/√2 है, ठीक है, मैं जब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं रूट को 1/2 लिख सकता हूँ, तो मैं क्या 1/2 को रूट नहीं लिख सकता हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैं ये कर दूँ, यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर का रूट अंडर लगा दूँ, अंडर रूट लगा दूँ, कॉट एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा दूँ, ठीक है। क्या थी, पावर 1/2 थी, तो इसको रूट में तब्दील कर दिया गया, रूट में चेंज कर दिया है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। -2x को ऊपर रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इस कॉसेक को नीचे आप ले आइए। तो कॉसेक को जब नीचे लाएंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि 1/sin x इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक x, ठीक है। 1/sin x इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक x। तो एक कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये जो कॉट है, ये जो कॉट है, इसको कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये सब मैंने बताया है अच्छे से। आप इसको कहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो इस कॉट एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, देखिए यहाँ पे एक रफ वर्क में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे हम क्या लिखा है अंदर, √4, क्या लिखा है, √4। अगर इसको बाहर सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। तो ऐसे ही इस 2 को जब हम 4 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये √4 बन जाता है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस √4 को मैं बाहर 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 को 4 लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं √4 लगाऊंगा कि नहीं, √4 लगा दूंगा। आप कहेंगे भैया लगा देंगे। और ये इसका √4 का होता कैसे, देखिए रूट क्या होता है, रूट यानी कि पावर 1/2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये 2 वैल्यू कट जाएंगी, आपका 2 निकल के आता है। वैसे यहाँ पे 2 को अगर 4 लिखना है आपको तो क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ रूट लगा देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक साइन को, यहाँ पे कितने साइन है, 2 साइन है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक साइन को हम अंदर भेज रहे हैं रूट के। तो देखिएगा एक साइन को जब अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक बाहर साइन मौजूद है आपका साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक साइन स्क्वायर था, तो एक साइन को हम अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि भैया ये आपने साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, भेजा तो आपने एक ही साइन है, हाँ भेजा हमने एक ही साइन है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे क्या है, ये 2 है। इस 2 को जब हम 4 बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं ऐसे ही। या फिर हम ये कह सकते हैं रूट के अंदर क्या होती, वैल्यू जो होती डबल होती बाहर वाली की, तो जो वैल्यू थी बाहर उसकी डबल लिखेंगे हम अंदर, ठीक है। अगर हम इसको फिर बाहर निकालेंगे तो जो डबल वैल्यू थी अंदर उसको हम सिंगल वैल्यू करके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक साइन से हमारा ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा मेजर रोल प्ले होगा, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसको सेकंड पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्या है, -2x क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या आपके पास बचा था, -2x अपॉन में क्या था, साइन एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर में क्या था, कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये था। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स और क्या होता है, कॉस एक्स, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स होता है फॉर्मूला साइन 2x का। अब इस साइन 2x को यहाँ पे मुझे लाना है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और किस लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 sin x cos x लाना है। किस लिए, क्योंकि वो मिलके क्या बना देगा, sin 2x एक फार्मूला दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -2x, ऊपर क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई करा लिया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या हो जाएगा, sin x², और जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, अंदर रूट के क्या आ जाएगा आपका 2 cos x² sin x², ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा, -2x, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, -2√2x, ठीक है, 2√x, ठीक है, -2√x, 2√2x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2√2x, नहीं यहाँ पे x बाहर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो यार, -2x इंटू √2 है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए sin x², और अंदर क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, sin x², sin 2x², क्या लिख सकते हैं, sin 2x², ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, -2x इंटू √2 अपॉन sin, क्या हो जाएगा, sin x², और रूट के अंडर में क्या हो जाएगा, sin 2x², और ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पूरे के पूरे मैंने लगभग 12 से 13 मिनट मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में लगे हैं। और ये क्वेश्चन है भी, इसको आप जब से 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को आप जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए। आपको लग ही रहा होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अब हमारा एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमारे 2 जो क्वेश्चन बचे गए हैं 9 और 10, उन क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट करेंगे। हालांकि वो क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करते रहे। जय श्री राम, राधे राधे।